हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम बाइनरी ट्री क्रिएट करना सीखेंगे दी गई इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस से। क्रिएटिंग बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंसेस। हम लोग इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस से बाइनरी ट्री बना सकते हैं। मीनिंग कि अगर हमको किसी बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस दिया गया है तो हम उससे बाइनरी ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। उसी प्रकार से अगर हमको किसी बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस दिया है तो भी हम उससे बाइनरी ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि दिए गए इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस से आप बाइनरी ट्री कैसे बनाएंगे। तो जैसे हमने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से बनाया था वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस को स्कैन करेंगे राइट टू लेफ्ट, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस अगर हमको दी है तो इसका मतलब है कि जो पोस्ट ऑर्डर का अंतिम आइटम है, लास्ट आइटम है, वो रूट है। तो हम उसको लास्ट से यानी कि एंड से बिगिन की तरफ स्कैन करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे और एक एक आइटम को बाइनरी ट्री में इंसर्ट करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख लीजिए कि कंसिडर द फॉलोइंग इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ ए बाइनरी ट्री, ड्रॉ द बाइनरी ट्री। मान लीजिए कि आपको ये इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस किसी बाइनरी ट्री की दिया गया है। अब आपको इससे बाइनरी ट्री बनाना है। तो इससे बाइनरी ट्री बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको इस स्टेप को फॉलो करना है जो हमने बताया है। फ्रॉम द पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस इट इज कन्फर्म दैट ए द लास्ट आइटम इज द रूट, मेक ए द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री। ए को बाइनरी ट्री का रूट बना दीजिए। फिर इसको हम लोग इधर से स्कैन करेंगे, पहले ए को, फिर सी को, फिर जी को, फिर एफ को, फिर बी को, फिर ई को, फिर आई को, फिर एच को, फिर डी को। ओके, राइट टू लेफ्ट। तो पहले तो ए को आप सीधे रूट बना दीजिए। फिर नाउ चूज द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट मैनर में एंड फाइंड इट्स रिलेटिव पोजिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूट फ्रॉम गिवन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड इंसर्ट द आइटम इन बाइनरी ट्री। रिपीट, तीसरा स्टेप है रिपीट एबव प्रोसेस फॉर ईच आइटम टिल द बिगिनिंग इन पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस। और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में प्रत्येक आइटम के लिए स्टेप 2 को आपको रिपीट करना है जब तक कि आप बिगिनिंग में ना पहुंच जाए, मतलब जब तक कि राइट टू लेफ्ट मैनर में सारे एलिमेंट विजिट ना हो जाए। अब एग्जाम्पल को हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये हमारा इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस जो दिया गया क्वेश्चन में ये है। तो पोस्ट ऑर्डर से हम ये देख सकते हैं कि पहला आइटम रूट है, सॉरी लास्ट आइटम रूट है जो कि ए है। तो मेक ए द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री एज, ए को रूट बना दिया। फिर नेक्स्ट आइटम सी लेंगे, चूज नेक्स्ट आइटम सी फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इंसर्ट। तो सी को पहले देखिए, सी को चूज करिए। देखिए इन ऑर्डर में ए के लेफ्ट में कि राइट में है, तो इन ऑर्डर में सी ए के राइट में है, तो सी को मैं ए के राइट में इंसर्ट कर दूंगा। देख लीजिए अगला स्टेप, देखिए अगला चूज करेंगे जी। देखिए जी चूज करेंगे। अब पिछला हमारा इतना बना था, जी हमने चूज किया। नेक्स्ट आइटम, अब जी को देखिए इन ऑर्डर में ए के किधर है, इन ऑर्डर में ए के राइट में है, तो ए के राइट में सी है और सी के किधर है, सी के भी राइट में है जी, तो सी के राइट में जी को हम इंसर्ट कर दिए। देखिए चूज नेक्स्ट आइटम फ्रॉम, चूज नेक्स्ट आइटम जी फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इंसर्ट। तो नेक्स्ट आइटम जी हमने चूज किया और इसको इंसर्ट कर दिया, तो जी जाएगा सी के राइट में। अगला आइटम देखिए चूज नेक्स्ट आइटम एफ फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इंसर्ट। तो एफ को चूज किया। अब देखिए एफ के यहाँ है, ए के राइट में है, तो ए के राइट में क्या मिला आपको, सी मिला। ओके, तो अब सी के किधर है, इन ऑर्डर में सी के लेफ्ट में है, तो सी के लेफ्ट में ए को लगा दीजिए। देखिए सी के लेफ्ट में हमने ए को लगा दिया। ओके, इन ऑर्डर में उसकी रिलेटिव पोजीशन देखेंगे रूट के संदर्भ में कहां पर है वो। ओके, एंड नाउ चूज बी, नेक्स्ट आइटम इज नाउ बी। चूज नेक्स्ट आइटम बी फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इंसर्ट। तो पोस्ट ऑर्डर से मैंने नेक्स्ट आइटम बी लिया। अब देखिए इन ऑर्डर में बी ए के किधर है, लेफ्ट में कि राइट में, तो ए के लेफ्ट में है, तो बी को ए के लेफ्ट में आप लगा दो। देखो बी को ए के लेफ्ट में हमने यहाँ लगा दिया, तो ये वाला ट्री हमको मिल गया नीचे वाला। ओके, अगला आइटम हम चूज करेंगे ई। चूज नेक्स्ट आइटम ई फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इंसर्ट। नेक्स्ट आइटम ई लिया। अब ई को देखो आप, ए के किधर है, ए के लेफ्ट में है, तो ए के लेफ्ट में बी मिला।
अभी बी के किधर है, राइट में है, तो बी के राइट में देखिए हमने लगा दिया, तो बी के राइट में लगाने के बाद ये ट्री बन गया। ओके, फिर अगला आइटम हम चूज करेंगे, चूज नेक्स्ट आइटम, चूज नेक्स्ट आइटम आई फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर, चूज नेक्स्ट आइटम आई फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इंसर्ट। तो नेक्स्ट आइटम आई हमने लिया पोस्ट ऑर्डर से। अब देखिए आई ए के किधर है, आई ए के लेफ्ट में है। ओके, आई ए के लेफ्ट में, तो ए के लेफ्ट में बी है। अच्छा, बी के किधर है, राइट में है, तो बी के राइट में ई है। ई के किधर है, राइट में है, तो ई के राइट में हम आई को लगा देंगे। देखिए ई के राइट में हमने आई को लगा दिया। ओके, अब अगला आइटम चूज करेंगे, चूज नेक्स्ट आइटम एच फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इंसर्ट। नेक्स्ट आइटम एच को आप पोस्ट ऑर्डर से लीजिए और इंसर्ट करिए। तो नेक्स्ट आइटम एच हमारा ये, एच को आप लीजिए यहां से, और इसका रिलेटिव पोजीशन देखिए इन ऑर्डर में कहाँ है, ए के लेफ्ट में है। ओके, तो ए के लेफ्ट में तो बी मिला, बी के किधर है, राइट में, तो बी के राइट में ई मिला, ई के किधर है, ई के लेफ्ट में है, तो ई के लेफ्ट में हमने लगा दिया, तो हमको ये वाला ट्री मिल गया। ओके, ये वाला ट्री आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्टिंग एच, एच के इंसर्शन के बाद ये ट्री बनेगा। अभी अगला आइटम लीजिए, नाउ चूज नेक्स्ट आइटम डी फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इंसर्ट। तो डी लिया, अभी डी को लेके ए में देखो, इन ऑर्डर में देखो आप, इन ऑर्डर में किधर है ये, ए के लेफ्ट में है। ओके, तो ए के लेफ्ट में गए तो बी मिला यहाँ पे। अभी बी के किधर है, इन ऑर्डर में देखो, बी के भी लेफ्ट में, तो बी के लेफ्ट में लगा दिया। तो ये हमको हमारा बाइनरी ट्री मिल गया, जो इस दी गई इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस से हमने बनाया। तो आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया कि इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस अगर आपको दिया हुआ है तो आप उससे बाइनरी ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर के पेपर में जरूर ही आता है। तो आपने दो चीज सीखी, पिछले लेक्चर में आपने सीखा था इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर सीक्वेंस दी है तो उससे आप ट्री बना सकते हैं। इस लेक्चर में आपने सीखा कि इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस दी है तो उससे भी आप ट्री बना सकते हैं। अब देखिए इसको वेरिफिकेशन के लिए हमने सेम ट्री को इन ऑर्डर जब ट्रेवर्सल किया तो हमको डी बी एच ई आई ए एफ सी जी मिल गया इन ऑर्डर वाला। फिर सेम ट्री को मैंने अगली स्लाइड में देखिए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल किया तो हमको डी एच आई ई ए बी एफ जी सी ए मिल गया। ओके, तो इससे वेरिफिकेशन भी हो गया कि हमने ट्री बनाने के बाद उसको जब ट्रेवर्स किया इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में तो हमको वही सीक्वेंस मिल गई जो क्वेश्चन में दी थी। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।